हेलो गाइस, माई सेल्फ अंशुमान जैसवाल वेलकम यू ऑल इन माय आंसर कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया था। होप्स आपने रिवाइज किया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक्स को और कवर करेंगे, जिसका नाम है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो टॉपिक है, मैंने बहुत बार देखा है कि ये टॉपिक एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता। बहुत रेयर होता है कि डायरेक्ट पूछ दे, डायरेक्ट नहीं पूछता। तो कैसे पूछता है सर? ये पूछता है आपकी केस स्टडी फॉर्म में, एक केस बना देगा। अब इसमें से पूछेगा कि बताओ इसका कौन सा एडवांटेजेस है अकाउंटिंग का, इसका कौन सा डिसएडवांटेजेस है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और हम लोग एक एक चीज डिटेल में देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक है, और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग जो कि है, आप बहुत चीजें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ी है, आप उससे भी लिंक कर सकते हो। तो हेडिंग डालिए मेरे साथ, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है जनरली कि एडवांटेजेस वो साफ साफ न देकर आपसे इंपॉर्टेंस को भी केस स्टडी में बना देता है। इंपॉर्टेंस, या इंपॉर्टेंस भी ना हो तो फंक्शंस को भी केस स्टडी में बना देता है, और पूछता है इस केस स्टडी में से कौन सा फंक्शंस अकाउंटिंग का हाईलाइट किया गया है। तो एडवांटेजेस चाहे पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, चाहे फंक्शंस पूछे, एनी फॉर्म में केस स्टडी शायद इन तीनों का पूछे, तो लगभग लगभग इसका आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है असिस्ट, असिस्ट मैनेजमेंट, असिस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग असिस्ट करता है मैनेजमेंट को। असिस्ट का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट करना या हेल्प करना। हम लोग ने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा है कि इट फैसिलिटेट द मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट की मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा है, बताओ। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट की मदद करता है किस चीज में? इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी प्रॉपर डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या करता है? सीधे सीधे मैनेजमेंट की मदद करता है। अब प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? जब हमने एक एक चीज का रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, कि सेल कितना हो रहा है, परचेस कितना हो रहा है, क्या हमारी कॉस्ट कहीं एक्सेस तो जनरेट नहीं हो रही, प्रॉफिट्स हमको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमको क्या करते हैं? मैनेजमेंट की मदद करते हैं प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लेने में। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट, असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट होता है डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग माइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है, वो हमको कौन बताता है? वो हमको अकाउंटिंग बताती है। और अकाउंटिंग कैसे बताती है? इसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि हमको बिजनेस की आर्थिक स्थिति बताती है, कि हमको कितना पैसा मिलना है डेटर से, हमको कितना पैसा पे करना है क्रेडिटर को, हमने एसेट्स कितना लिया हुआ है, हमारे पास कर्ज कितना है, हमने कर्ज कितना लिया हुआ है, कर्ज कितना है हमारे पास। तो ये सारी चीजें कौन बताती है? बैलेंस शीट। और ये किसकी मदद से बताती है? अकाउंटिंग की मदद से बताती है। ठीक है, तो ये होता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो कि दूसरा एडवांटेज। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो कि है, तीसरा एडवांटेज, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर हमको बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस पता करनी है तो कौन बताएगा? वो बताएगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा उसके लिए, अकाउंटिंग बताता है। ठीक है, अब अकाउंटिंग कैसे बताता है? इसके लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होता है सर?
इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस के हो रहे एक्सपेंसेस और बिजनेस में हो रही इनकम्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उसी से पता लगाते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि बिजनेस को लॉस हो रहा है। अगर बिजनेस में मेरे रेवेन्यू ज़्यादा है, मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो मतलब प्रॉफिट, और अगर इसी का रिवर्स कर दें, एक्सपेंस ज़्यादा और इनकम कम तो मतलब है लॉस। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीसरा एडवांटेजेस हो गया। चौथा एडवांटेजेस, रिप्लेसेस रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी, रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी। अब ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स में बताया हुआ है, कौन से पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव का, ये प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है कि बिजनेस में क्या होते हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उन सब तो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक ट्रांजैक्शंस को याद रखें। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हो रही बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहते हैं हम लोग जर्नल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। तो जर्नल कैसी बुक है, जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम आए ना आए दिन डेली ट्रांजैक्शंस को हो रहे ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और उससे क्या हो जाती है कि हमारी जो ह्यूमन मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। क्यों, क्योंकि सेपरेट बुक बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ट्रांजेक्शन्स को उस बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो ये था मेरा फोर्थ एडवांटेज, रिप्लेसेस द ह्यूमन मेमोरी। होप्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट एडवांटेजेस की तरफ। एविडेंस इन एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट। अब ये क्या है, अब ये किस चीज का नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस है। ठीक है, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, फिर क्या हो, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है आपका, आपके कॉम्पिटिटर ने क्या किया, आपके बिजनेस पर, ठीक है, कंप्लेन कर दी या केस कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके बिजनेस पर किसी ने केस कर दिया कि आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है 15 लाख रुपए। ठीक है, अब 15 लाख का लॉस तो हो रहा है लेकिन उसका प्रूफ कहाँ है आपके पास। ठीक है, अगर प्रूफ होगा तब तो आप बच जाओगे और नहीं प्रूफ होगा तब तो आपको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये आपने एक्सपेंस किया, आपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया, आपके रेवेन्यू कम थे तो मतलब क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। तो आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। वो अकाउंटिंग करने से क्या होगा, वो एक एविडेंस बन जाएगा, एक सबूत बन जाएगा वो कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, अब लोग मेरे पर केस करके दिखाओ। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग क्या करता है, कोर्ट एविडेंस की तरह काम करता है कोर्ट में। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा पांचवा एडवांटेज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ। नेक्स्ट एडवांटेज है फैसिलिटेट फैसिलिटेट लोन्स लोन्स। ये भी बहुत अच्छा एडवांटेजेस है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है, ठीक है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास उतना सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो आप किसके पास जाते हो, आप बैंक के पास जाते हो। ठीक है, तो बैंक से आप पैसा मांगते हो कि बैंक बैंक मुझे पैसा दे दो। ठीक है, लेकिन तो बैंक बैंक ऐसे ही थोड़ी ना आपको पैसा दे देगा। वो क्या बोलेगा, वो आपका बोलेगा इनकम स्टेटमेंट दिखाइए। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट दिखाइए कि मतलब आपको एक्सपेंस आपने कितने दिखाए, रेवेन्यू आपने कितनी इनकर करी। ठीक है, तो वो अगर आपका इनकम स्टेटमेंट सही रहेगा तब वो उस बेसिस पर क्या होगा, आपको वो लोन देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जनरेट होता है वो कैसे होता है, अकाउंटिंग की मदद से होता है। तो ये था मेरा लोन देने में, लोन सेटल करने में या लोन फैसिलिटेट करने में अकाउंटिंग क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले एडवांटेजेस की तरफ। हेल्पफुल इन हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अब अकाउंट्स मदद करता है टैक्सेस को सेटल करने में। ठीक है, सबसे पहले बात बताइए टैक्स होता क्या है। टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि हम क्या, जो कि गवर्नमेंट हमसे क्या करती है, लेती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, हर पर्सन या हर इंडिविजुअल अपनी इनकम पर जो टैक्स चार्ज करता है, जो टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को देता है, वो हो जाता है हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली टैक्स जो हमसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसके लिए भी क्या करती है, हमारे इनकम स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाता है, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा लॉस कितना हो रहा है, हमारा एक्सपेंस कितना जनरेट हो रहा है,
हमारा परचेस कितना हुआ साल भर में, सेल्स कितना हुआ साल भर में, तो ये सब चीज़ों को वेरीफाई कर किया जाता है, तब उसके बेसिस पर हमसे टैक्स चार्ज किया जाता है। तो अब उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट एडवांटेजेस, हेल्पफुल इन हेल्पफुल इन कंपैरेटिव कंपैरिजन। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग मदद करता है, किस चीज में मदद करता है, कंपेयर करने में। ठीक है, किस चीज में कंपेयर करने में, हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस साल के प्रॉफिट से कितना रहा, लास्ट ईयर जो मैंने सेल करी इस साल के सेल से कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, कितना बढ़ा। ठीक है, कितना उसमें चेंज आया आया तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, अकाउंटिंग की मदद से एक कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रॉम लास्ट ईयर प्रॉफिट टू प्रेजेंट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था मेरा कुछ एडवांटेजेस। तो सबसे पहला, असेस द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, determining profit or loss, replaces human memory, evidences in the code, facilitate the loans, helpful in settlement of taxes and helpful in comparison। तो कितने पॉइंट हो गए, कम 8 पॉइंट्स हो गए, तो 8 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम या टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस पे केस स्टडी क्या बनाएगा, अब इस पे केस स्टडी ये बनाएगा कि मान लो कि कोई मिस्टर राम है, ठीक है, उसने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग की हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग की हुई है, तो ये बताओ कौन सा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में छुपा हुआ है। ठीक है, आप क्या बताओगे, सीधे सीधे रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी। ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। होप्स आपको एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ, हेडिंग डालिए डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेजेस, तो अगला जो हेडिंग है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या क्या नुकसान है, क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या लूपहोल्स है अकाउंटिंग करते वक्त या अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या क्या ड्रॉबैक है, अकाउंटिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग। ये भी केस स्टडी के फॉर्म में पूछता है, तो चलिए एक एक कर समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग को पूरी तरह से हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक या एक्यूरेट। पूरी तरह से हम अकाउंटिंग को एग्जैक्ट या सटीक या एक्यूरेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते एग्जैक्ट, क्योंकि हम अकाउंटिंग में बहुत जगह एस्टिमेशंस लगाते हैं। ठीक है, अनुमान लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी टेस्ट देकर आए, ठीक है, और आप आए और आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा कितना मार्क्स आ जाएगा, तो क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो, नहीं, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, आपको भी श्योरिटी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट इतना सही किया है कि नहीं किया, तो बस आप एक एस्टिमेशन बोलते हो कि मम्मी इतना मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट इसीलिए अकाउंटिंग में भी हम बहुत कॉन्सेप्ट पर क्या करते हैं, एस्टिमेशंस लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ कहाँ हम लोग एस्टिमेशंस लगाते हैं। अभी ये पहला लिमिटेशंस है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। क्यों एग्जैक्ट नहीं, बिकॉज इन अकाउंटिंग वी समवेयर पुट द एस्टिमेशन। ठीक है, होप्स आपको पहला डिसएडवांटेज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे डिसएडवांटेज पर। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऐसी एस्पेक्ट्स होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये सब आप इजीली मेजर कर सकते हो। लेकिन क्वालिटेटिव क्या हो गया, आपका हार्डवर्क हो गया। ठीक है, आपका हार्डवर्क हो गया, आपका पैशन हो गया, आपका डिटर्मिनेशन हो गया, तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब आप मेजर नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ उसी एस्पेक्ट्स को लेता है जो क्वांटिटेटिव है।
ठीक है, जिसको इजीली मेजर किया जा सकता है। ठीक है, जो क्वालिटेटिव है उसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है। ठीक है, तो दूसरा ड्रॉबैक हो गया कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरे ड्रॉबैक पर। तीसरा जो ड्रॉबैक है, अकाउंटिंग इग्नोर्स अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपने फोन खरीदा। ठीक है, आज आपने आईफोन खरीदा 50,000 का। ठीक है, आईफोन खरीद कर आए और आपने क्या किया, आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया 50,000। ठीक है, आज आप एक फोन खरीद कर आए 50,000 का और आज आपने उसको क्या कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब फ्यूचर में आपके फ्रेंड का फोन आया और उसने बताया कि आईफोन का जो रेट है ना, वो सस्ता हो गया, 25,000 हो गया, 50,000 से 25,000 हो गया। ठीक है, तब क्या कर पाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने जो 50,000 बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया, वो 50,000 ही रहेगा। फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़े या ना बढ़े, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने जिस वैल्यू पर उसको खरीदा है, आप उसी वैल्यू पर क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, तो ये होता है अकाउंटिंग क्या करता है, पास्ट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मतलब पास्ट के प्राइजेस को वो लेता है, ना कि उसको फ्यूचर के प्राइजेस से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा तीसरा डिसएडवांटेज। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले डिसएडवांटेज की तरफ। अगला जो डिसएडवांटेजेस है वो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब ये क्या मतलब होता है कि अकाउंटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल, कि हमको इंफॉर्मेशन जानना है कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, तो वो आप नहीं जान सकते। बीच में अगर आपको जानना है तो आप नहीं जान सकते कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। वो आपको अकाउंटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन तभी देगा जब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पूरा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पेपर देकर आए। ठीक है, पेपर देकर आए और आप टीचर से बोलो टीचर मेरा तुरंत मार्क्स बता दो, तो क्या बता पाएगी, नहीं बता पाएगी। वो मार्क्स तभी बता पाएगी जब आपका क्या होगा, पूरा रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरह अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग भी आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देता है। वो पूरा इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तब देगा जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स गिव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, होप्स आपको फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट जो भी है वो है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग को सीधे सीधे हम लोग कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, अकाउंट्स में गड़बड़ी करना, अकाउंट्स में झोलझाल करना। ठीक है, कि मतलब झोलझाल करके, हेरा फेरी करके या गड़बड़ी दिखाकर अपने प्रॉफिट्स को क्या करना, हाई बताना, तो वो हो जाता है विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। और ये किस लिए किया जाता है, अपने प्रॉफिट्स को हाई दिखाने के लिए, कि मतलब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरे बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिट्स हर बार होते ही होते हैं, तो इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट डिसएडवांटेजेस की तरफ। लास्ट डिसएडवांटेजेस होता है अनसूटेबल, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना। ठीक है, अब अकाउंटिंग जो की जाती है वो पास्ट के बेसिस पर की जाती है, मतलब पास्ट परफॉर्मेंसेस देख की जाती है। तो जरूरी थोड़ी ना कि पास्ट में जो हम लोगों ने चीज की वो फ्यूचर में भी सही हो, या पास्ट में जो हम लोगों का सेल्स रहा वो फ्यूचर में भी उतना ही सेल्स हो। ठीक है, अगर हम लोगों ने पास्ट का देखकर फ्यूचर को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो गड़बड़ ही होगा और फिर आपका इनएक्यूरेट रिजल्ट्स हो देगा। ठीक है, तो ये है अकाउंटिंग इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो ये थे मेरे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ कमेंट करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, या आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7905845661। ठीक है? तो टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।